इस प्रश्नावली में ज़्यादा करके इबारती प्रश्न दिया हुआ है। तो इबारती प्रश्नों को सबसे पहले हल करने से पहले हमें बहुत ही ध्यान से उसे समझने की ज़रूरत होती है। बहुत ही आसान होते हैं, कठिन नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या होता है समझ नहीं पाते हैं, जिससे सवालों को लगाने में बहुत ही दिक्कत आ जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, 2 मित्रों अनी और बीजू की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। तो इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और एक्स और वाई मानते समय थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे इसमें कई नाम डाल के जो है कंफ्यूज कर दिया है, तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ अनी का आयु, 2 लोगों की बात आई है, अनी की आयु और बीजू की आयु। तो क्या हम अनी को मान लिए x वर्ष। फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्या कहा है कि दोनों में 3 वर्ष का अंतर है। इसका क्या मतलब हुआ 3 वर्ष का अंतर। तो एक अगर बीजू अगर बड़ा होता है तो अनी अगर बड़ी होती है तो बीजू क्या हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या कहा है कि धर्म की जो आयु है वो अनी के पिता हैं धर्म, तो धर्म को 1 मान लिए हम, यानी 3 लोग यहाँ दिए हुए हैं, तीनों लोगों में हम देख लेंगे धर्म की आयु मान लिए हम y। ठीक है, फिर क्या कहा है सवाल में फिर से हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे मानते समय हम सवाल को बार बार ध्यान देंगे, क्योंकि उस अगर कंडीशन पे, शर्त पे अगर हमारा सवाल नहीं रखा जाता है, सवाल को हल करने में दिक्कत होगा और आंसर आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहा था कि कैथी की आयु धर्म की आयु में अंतर 30 वर्ष है, और एक और कंडीशन दिया हुआ था कि कैथी की आयु बीजू की आयु की आधी है, या जो बीजू की आयु है वो कैथी से दुगनी है। तो एक यहाँ पे रख देंगे 1/2। इससे हमें एक चीज़ मिल जाएगा, कैथी की आयु x-3/2 मिल जाएगा। फिर प्रश्न में जो कहा था दोगुनी है, तो उस तरह से उस कंडीशन में रख देंगे। फिर इसे अगर पक्षांतर करेंगे तो एक समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। फिर देखेंगे इसे कि दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है, दूसरे कंडीशन में दिया हुआ है y-x-3, दोनों में अंतर क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ था, दोनों में अंतर हमें दिया हुआ था 30, जिससे 2 समीकरण हमें मिल गए। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। समीकरण अगर जोड़ेंगे तो इस तरह से हमें हल प्राप्त हो रहा है। यह ध्यान देंगे जब भिन्न रहता है, और जैसे यहाँ पे एक भिन्न दिया हुआ है, भिन्न के रूप में यह बहुपद है, बटे 2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम हल करते समय, यानी x/2, इस माइनस से यह माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 यहाँ प्राप्त हो रहा है। अच्छा, इसमें हमारा बटे 2 है, इस पूरे को अगर इस तरह से सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x माइनस, अच्छा ये देखेंगे कि इसके बटे में जो हमारा 2 था उसके बटे में 1 ही प्राप्त हुआ था, मतलब हर उसका 1 है, तो उसमें हमारा हो गया। और इसमें है हमारे पास 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2x प्लस, अच्छा सबका यहाँ पे देखेंगे अगर हर हम 2 ले रहे हैं तो हर इसका वही है, तो हमारे पास केवल यह x ही प्राप्त होगा, x, और फिर यहाँ प्राप्त होगा हमको 3। फिर इसे सॉल्व करेंगे हम तो 3/2x के रूप में प्राप्त होगा, और आगे जो है हमारा हल करेंगे तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। 3x-3 बराबर इस तरह से भी हल हो सकता है, हम यहाँ डायरेक्ट लिखे हुए हैं। तो उससे हमें x का जो है मान वो मिल जाएगा 19, जो सवाल में फिर से लिखा हुआ था उस पर एक बार चले जाएंगे। अनी की आयु दिया हुआ था x, तो x हम 19 प्राप्त कर लिया। फिर बीजू का आयु कहा था कि 3 वर्ष का अंतर है, यानी यह 19 हुआ, तो ये 16 वर्ष हमें प्राप्त हो जाएगा।